फैसलाबाद का पुराना नाम लॉयलपुर है। अंग्रेज दौरे हुकूमत में 1890 के लगभग इस शहर की बुनियाद रखी गई और इसका नाम पंजाब के इस वक्त के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जेम्स ब्रॉडवुड लॉयल के नाम पर लॉयलपुर रखा गया। आबादी के लिहाज से पंजाब का दूसरा बड़ा शहर फैसलाबाद, ये सूबे का सबसे बड़ा सनती मरकज होने के साथ टेक्सटाइल के कारखानों की वजह से पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहलाता है। लॉयलपुर से पहचाने जाने वाला शहर शाह फैसल के नाम पर फैसलाबाद बना। शहर फैसलाबाद बरतानवी राज का सबसे पहला प्लांट सिटी था, जिसको बाद में मेट्रोपॉलिटन सिटी का दर्जा दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम जनाब, मैं हूँ सना कादिर नाजरीन और इस वक्त हम आए हैं फैसलाबाद में। फैसलाबाद आप तमाम लोगों को पता है कि पंजाब की अगर बात की जाए तो सेकंड लार्जेस्ट सिटी में शामिल होता है और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो जी जनाब ये मेट्रोपॉलिटन सिटी में शामिल होती है, जो कि 3rd नंबर पर आती है। यहाँ पर जो है वो जितने हमें कल्चरल हमें बड़े यहाँ पे लोग मिलते हैं, इसी के साथ मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो यहाँ का जो फैब्रिक है, जो कपड़ा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो बहुत ज़्यादा डेवलप है। इंटरनेशनली इसको जो है वो बाहर जो है वो भेजा जाता है और यही वजह है जो फैसलाबाद को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो टेक्सटाइल की दीगर डिफरेंट कंपनीज़ भी हमें मिलती है, फैक्ट्रीज़ हैं टेक्सटाइल की जो कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं। यही फैसलाबाद इस वक्त हम इसमें मौजूद हैं। ये फैसलाबाद है जनाब, आपने खुद देखना है और आपने खुद अंदाज़ा लगाना है कि क्या फैसलाबाद एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। और अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी में आपको ये हाल मिल रहा है, ये रोड है, आप देखें ये हमारे जो है वो फैसलाबाद के रोड है और ये पूरा जहाँ जहाँ आपको नज़र आता है, जहाँ जहाँ आपको सड़कें नज़र आ रही हैं, ये अनफॉर्चुनेट घड़े हैं, यहाँ पे सड़कें तो नहीं हैं, लेकिन जहाँ जहाँ आपको आपकी हद निगाह जा रही है वहाँ वहाँ आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो इसी तरह से सड़कें मिलेंगी और ये इस तरह का सिस्टम चल रहा है। मेरे साथ अगर आएंगे तो हम दिखाएंगे कि ये जो रोड है, ये पूरा रोड वो रोड तो है ही नहीं, ठीक है, ये पूरा हमें इसी तरह नज़र आता है और इतना अनडेवलप ये पूरी सोसाइटी, ये पूरा इलाका है। और ये जो है वो इलाका आप ये देखें, अगर आप मज़ीद मेरे चाहूँगी कि आप मेरे साथ हैं, क्योंकि हम आपको थोड़ा वहाँ का मैंने आपको व्यू दिखाया तो मैं चाह रही हूँ हम आपको यहाँ का भी व्यू दिखाएं कि ये टूटे मकान और ये जो है वो आपको कचरा चुनते हुए लोग खुद नज़र आ रहे हैं। ये जी ये हाल है फैसलाबाद का। कोई गलत एड्रेस तो मुझे नहीं मिला है कि मैं किसी गलत एड्रेस पे फैसलाबाद में चली गई हूँ, मैं तो बिल्कुल सही एड्रेस पे आई हूँ। लोगों से पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? तुसी ये दसो कि ये जो इलाका है इसका हाल तुसी बताओ कि कब से ऐसा ही है? ये काफ़ी देर तो ऐसा है, गंदगी है, भैंसों वाले परेशान करते हैं। रोड वगैरह ऐसे ही टूटे, ऐसे ही टूटे हुए हैं। रोड तो है ही नहीं, है ही नहीं रोड, है तो रोड ही नहीं है, रोड ही नहीं है। अवाम परेशान है, गरीब लोग हैं। हुकूमती नुमाइंदा कभी गलती से यहाँ आया है? नहीं आया, कभी नहीं आया, नहीं आया, हाल पूछने भी नहीं आया, नहीं पूछने आया। कभी वोट मांगने के लिए आया है? वोट मांगने आते हैं, उस वक्त कहते हैं अब ये करेंगे, अब ये करेंगे, वो करेंगे, काम करेंगे और कुछ भी नहीं, बाद में कुछ भी नहीं होता। अच्छा जी, आप क्या कह रही हैं? मुझे ये देखें, वो विजिट तो करे, वो देखें। हाँ मुझे दिखाएं। हम तो फैसलाबाद में इस वक्त जो है वो आपके मेहमान बनकर आए हैं। आपने मुझे दिखाना है कि फैसलाबाद के जो है वो मैंने सुना है लोग तो जी जनाब यहाँ बड़े दिलवाले लोग हैं फैसलाबाद के। जनाब ये आपके फैसलाबाद का क्या हाल है? ये देखें, आके देखे तो सही। अच्छा, रहने को हालात है इधर, बारिश होती है तो गलियाँ भर जाती हैं, बुरे हालात, तो कोई इधर आता ही ना, तो कोई गैस है ना कुछ है। इतने सारे 10-12 साल हो गए ना गैस है ना पानी है ना बिजली है। तो बिजली सिर्फ है, हाँ जी बाकी पानी वो उसका कोई निज़ाम नहीं है, ना कोई सीवरेज सिस्टम है, कुछ भी नहीं है। सीवरेज का निज़ाम कोई भी नहीं, खुद डाला है अब हमने। हाँ जी, गलियाँ नाला गली। मुझे दिखाइए ज़रा। अच्छा ये मुझे आप थोड़ा सा बताइएगा भी सही कि ये जो है मुझे बताइएगा, ये मैं देख रही हूँ ये तो जी एक तरफ तो अलग फैसलाबाद है और एक तरफ ये यहाँ पे सुतरा पंजाब की गाड़ियाँ नहीं आती, यहाँ पे वासा वाले नहीं आ रहे। ये देखे हालात, देखे इधर कुंडी तो नहीं है। हाँ ये देखे तो सही, यहाँ पे किया हुआ है तो यहाँ पे नहीं आता कोई हुकूमती नुमाइंदा? नहीं आता, ना कोई इलेक्शन वाला आता है, ना कोई चेयरमैन आता है, ना कोई भी नहीं इधर, तो कोई आता ही नहीं ना। यहाँ पे आप लोगों को लावारिस कर दिया? लावारिस से भी ज़्यादा
गंदे हालात हैं इधर के। ये राना सनाउल्लाह का आबाई इलाका है, जहां से वो सूबाई और कौमी असम्बलियों के रुकन मुंतखब होते रहे हैं। 2024 के आम इंतखाबात में राना सनाउल्लाह को इस हल्के से कौमी असम्बली में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इस शिकस्त के बाद अब वो वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी व अवामी उमूर मुकर्रर हुए हैं। लगता ऐसा है कि फैसलाबाद के इस हल्के से नाकामी के बाद वो लोगों पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। ये इलाका तरक्याती कामों से महरूम है और अहले इलाका राना सनाउल्लाह के फरियादी बन चुके हैं। फैसलाबाद की ओवरऑल सिचुएशन हम आपको जो है वो बता रहे हैं और अभी जो है वो इस वक्त मैं मौजूद हूँ नवाबा वाला मुजफ्फर कॉलोनी गली नंबर 1 और अगर गली नंबर 2, 3, 4 भी अब घूमते हैं उसका भी यही हाल नज़र आ रहा है। पोस्टर्स तो जनाब आपको इस तरह के पूरे पंजाब के अंदर नज़र आएंगे और ओवरऑल बड़ा ब्रांडिंग भी आएगी नज़र, लेकिन अजीब सी बात है कि ये आपको गली जो नज़र आ रही है इसका आप ये सेवरेज का निज़ाम अगर देखेंगे तो आप भी देखते रह जाएंगे और इतनी गलीज किस्म की इस वक्त जो है वो बदबू उठ रही है। ये पानी गटर का पानी है, मैं आपको ये बताऊं, आप अगर आते हैं करीब से कि अगर आते जाए वो पूरा आपको नज़र आएगा। रिहायशी जगह है, मेरा कैमरामैन आपको दिखाया कि ये रिहायशी जगह, ये घर आपको नज़र आ रहे हैं, ये देखें ये पूरे घर है, ये देख रहे पूरे गली और बड़ी डेवलप जगह है, ऐसा नहीं है कि डेवलप जगह नहीं है। और ये आपको पूरा सेवरेज का निज़ाम जो है वो गलाजत भरा निज़ाम जो है वो देखें आपको नज़र आएगा और इसी तरह चल रहा है। और मैं आपको ये बताऊं कि इत्तेफाक से इतनी बड़ी जगह पे इतनी बड़ी सोसाइटी में यहाँ जो है वो आप ये समझें कि यहाँ पर पीने के पानी की कोई लाइन ही नहीं है। करता है कि जैसे आज पंजाब साफ है, चमक रहा है, किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क की। लोगों से पूछते हैं कि किस तरह गुजारा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर मुझे बताइएगा, ये तो अल्लाह माफ़ करे इतनी गंदी बदबू आ रही है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ और मुझे इतनी गलाजत। 3 साल से हम लोग बहुत परेशान हैं और इतने परेशान हैं कि लोग मस्जिद में जाते हैं गिर जाते हैं। ठीक है, पानी का पीने वाले पानी का लाइन ही नहीं है। परसों चौथ भी 2 हाँ जी हाँ जी, बहुत लोगों के पास गए लेकिन कोई नहीं हमारी सुनता। आते हैं फोटो खिंचाते हैं पैप पकड़ कर और चले जाते हैं। और उधर से अगर बड़ी है सड़क और देख सकते हैं आप लोग, आगे कोई चीज़ नहीं बनाई उन लोगों ने। हम इतने औरतें मस्जिद में जाने के लिए आगे पीछे आपके सामने सब कुछ है। बहुत ज़्यादा ये पानी तो ये देखो वो बेचारा कैसे आ रहा है, उसको एक कैमरामैन मैंने दिखाया। लोग गिर गए रमज़ान के महीने में, यकीन करो इतनी परेशानी है कि हम लोग कचरा खा रहे हैं समझो। ये मुझे दिखाइएगा थोड़ा सा, अगर आप मेरे साथ भी आ जाएं। ये मैं देख रही हूँ कि ये गटर है, ठीक है, गटर यहाँ पे है और आगे से भी और अभी यहाँ पर भी ये गटर का पानी अंदर से निकल रहा है, गटर के बाहर से। लाइन साफ नहीं करते, जिस दिन कर जाते हैं ना 1-2 दिन चलता है, उसके बाद ज़्यादा नहीं करते, बस थोड़ा सा हला के चले जाते हैं। एक दफ़ा लाइन साफ कर दें ना चीज़ बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो क्या कहते हैं जब आते हैं यहाँ? आते हैं वो पैप पकड़ते हैं, वो फोटो खिंचाते हैं और चले जाते हैं। लोगों ने कंप्लेंट्स की हैं? हाँ जी हाँ जी गए कंप्लेन। बहुत ज़्यादा कंप्लेन की है आपने, कंप्लेन नंबर भी लिखा है? हाँ नंबर लिखा है 138 नंबर मैं आपको इस वक्त बता रही हूँ। ये देखें कि कंप्लेन नंबर भी मौजूद है बाकायदा और अलग अलग लोगों ने अलग अलग, ये देखें ये 138, 139 नज़र आ गया। ये देखें जी, ये अलग से, अच्छा ये बिल है, ठीक है, ये अलहदा बिल है, ये कंप्लेन बिल है जो कि इन्होंने जो है वो कंप्लेन किया हुआ है। ये इन्होंने जो है वो अलहदा कंप्लेंट्स की है, मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। कंप्लेंट्स तो अपनी जगह हैं जो इन्होंने की है, अच्छा तमाम जितने मकान नंबर है उसके हिसाब से इन्होंने कंप्लेंट्स की हुई, लेकिन इत्तेफाक से मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, वो ये है कि आप लोग देखकर हैरान हो जाएंगे जनाब। ये देखें, सैनिटेशन एजेंसी पंजाब फैसलाबाद की है। अब इस पे जो है वो इनका वाटर बिल 0 है, यानी अगर हम झूठ बोले, झूठों पे लानत, तो ये अगर यहाँ पे लाइन डली होती पानी की और हम कह रहे होते कि नहीं डली हुई है जनाब, तो फिर हम झूठे। लेकिन यहाँ पे वाटर बिल लिखा हुआ है 0, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पानी साफ पीने की लाइन ही नहीं है। और अगर आप इस पे देखते हैं कि जो आप लोगों से बिल लिया जाता है सेवरेज का, वो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें, ये है 432 रुपये जो है वो इनसे लिया जाता है, करंट बिल 432। और ये जो इन्होंने बिल पे किया है वो आपको मैं दिखाऊँ, ये देखिए, ये 25 मार्च 2026 को जनाब इन्होंने जो है वो ये बिल सबमिट किया है। सब ने किया है, एक नहीं है, पूरी सोसाइटी जो है वो बिल पे कर रही है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन जनाब ये अब मुझे बताएं, ये तो बिल आप लोगों ने जमा करवा दिए, तो ये जो आप लोगों से 432 रुपये लिए जा रहे हैं, तो ये 432 क्या, ये 1 रुपये का भी मुझे यहाँ काम नज़र नहीं आ रहा। नहीं आ रहे नहीं। आप लोग जब जाते हैं बिल देने तो आप पूछते नहीं हैं उनसे कि हम ये पैसे क्यों दें?
ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਨ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਹੀ ਆਏ ਅਸਾਂ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਅਸਾਂ ਆ ਜਾਈਦਾ। 4 साल हो गए, हम बहुत दलील हो रहे हैं, मच्छर रात ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, बहुत परेशानी। आखिरी बार आपने किसी सियासी रहनुमा को या राना सनाउल्लाह साहब या शहरियार साहब को आखिरी बार आपने यहाँ घूमते हुए कब देखा था आपने? ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। और 10 ਵਜੇ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਪੈਦਲ ਆਏ ਦਫ਼ਤਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਘਰ। ये हल्का तो उनका है ना, तो अपने हल्के से वोट मांगने भी नहीं आए? ਵੋਟ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਚਮਚੇ ਕੜਛੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਕੁਰਦੇ ਫਿਰ ਵਾਹ ਉਹ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ काम तो हुआ ही नहीं। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ये आप जो आते हैं इनके आए बाएं शाएं वो सारे काम नहीं करवाते? ਉਹ ਪਾਸੋਂ ਕੰਮ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਬਸ ਖਤਮ। ਅਸਾਂ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਕਸੂਰ? वो किधर मिलेंगे? अभी हम ढूंढे उनको तो काम ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਲੱਭੜੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। चिराग की तरह ਉਹ ਗੈਪ ये वोट लेने के लिए आते हैं और जिनकी तरह दोबारा गायब। ਹਾਂਜੀ ਗੈਪ। चिराग मुझे लगता है हमें घिसना पड़ेगा, फिर जाके जो है वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा निकलेंगे यहाँ पे। सर मुझे बताइएगा ये क्या सिस्टम है? ये तो बहुत ही मैं देख रही हूँ अनफॉर्चुनेटली इतना इलाका जो है आप लोगों ने अपने घर पे इतनी इन्वेस्टमेंट दी हुई है, आप लोगों ने तो दी है इन्वेस्टमेंट, लेकिन हुकूमत तो ना आपको सीवरेज का सिस्टम दे रही है। काफ़ी अर्सा हो गया है, हमारा बिल ज़ीरो है पानी की रिसीवर से। ये जो खड़ा है ना वो क्लियर है हमारा। पानी जो नहीं है, पानी नहीं आता तो गुजारा कैसे कर रहे हैं आप लोग? कभी आपसे मांग लिया, कभी उनसे, कभी उनसे। खरीदने के पानी पीने के लिए तो बंदा खरीद भी ले, लेकिन नहाने के लिए यूज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, और महंगाई इतनी है, कैसे हो रहा है गुजारा आप लोगों का? बस मजबूरी के वक्त में यही हो रहा है गुजारा। अच्छा, इस वक्त मैं आपको बताऊं कि ये आप देखें कि ऐसा हाल यहाँ पे हो गया अनफॉर्चुनेट, इतनी बदबू आ रही है, और मैं साइड पे बार बार हो रही हूँ क्योंकि यहाँ से जब मोटरसाइकिल या कोई गाड़ी गुजर रही है तो ये गटर का पानी जब हमारे कपड़ों पे गिर रहा है तो अल्लाह माफ़ करे हम सबके कपड़े भी नापाक हो रहे हैं। जी बाबा मुझे ही बताएं, ये तो मैं देखकर परेशान हो गई हूँ, ना पानी आप लोगों के पास, ना ये सीवरेज का कोई सिस्टम है, ये क्या आखिर आप लोगों ने किसको वोट दिए हैं और क्या हो रहा है ये? वोट तो हमने जो भी मांग रहे थे उसको देना ही है, किसी ना किसी को। तो बात ये है कि ये तकरीबन पिछले मैं यहाँ 35-40 साल हो गए आए हुए, ये निज़ाम ठीक नहीं हुआ, ऐसे का ऐसा ही। जो भी हुकूमत है, ये पहले नालियाँ हुआ करती थी, सड़क बना के गटर डालें, वो भी इतने पाइप डाले हुए, कितना पानी उठाएगा, मोहल्ले का पानी नहीं उठाते पाइप। और पिछले 6 महीने बाद सड़क बनाने आए हैं, वो वहाँ तक सड़क बना के आगे छोड़ दी। नहीं मतलब आप लोगों ने उनको कहा नहीं कि भाई जब यहाँ तक सड़क बन रही है तो बन जाएगी, बस कोई नहीं आया 6 महीने और ये बस कह रहे हैं कि बन जाएगी बन जाएगी, बस ऐसा ही कह रहे हैं, बनाते नहीं है, पता नहीं क्या बात है। पानी के लिए सर ये तो बेसिक आप लोगों की नीड है, पानी के लिए आप लोगों ने नहीं शिकायत की? पानी की शिकायत की, कुछ सुनता ही नहीं है, गवर्नमेंट सुनती नहीं है। नहीं, महंगाई इतनी हो गई है, गंदगी की वजह से मैं अस्पताल में 20 दिन रह के आया हूँ, फेफड़ों की वजह से, इतनी गंदगी है यहाँ पे। कह रहे हैं इंसान को इन्फेक्शन हो जाता है, लंग कैंसर हो जाता है अगर डस्ट हो, ये पोल्यूशन हो, मच्छर, डेंगू, अल्लाह ना करे। और मैं देख रही हूँ वो कैसे पानी यूँ करके ऊपर निकल रहा है। पैसे कमाते हुए हमारी बीमारियों पे लगा रहे हैं, क्या करें, हम भूखे मर रहे हैं या घरों। सर ये बताइएगा आप, क्योंकि आप यहाँ पे मुझे जो है वो आप कह रहे हैं कि इतना टाइम हो गया आपको यहाँ रहते हुए, सर सियासी जमात का कोई बंदा यहाँ पे आप लोगों का हाल पूछने या विजिट करने या गलियों को देखने आया है कोई? पता नहीं आता, जब वोट लेने होते हैं तो आते हैं, हाँ बस हो जाएगा, अब हम पूरी लाइन नहीं डलवा देंगे, ये कह के तसल्लियाँ दे के चले जाते हैं। तो ये आप कह रहे हैं इलेक्शन हुए उससे आज का दिन तब आते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता। टीवी पे हम देखें तो बहुत बड़े बड़े दावे और वादे किए जा रहे हैं। मोहल्ले में अगर बच्चे कोई गरीब आदमी वो होटल नहीं बुक करवा सकता, मेहंदी वगैरह इस मोहल्लेदारों में मोहल्ले में करनी होती, नहीं कोई भी नहीं। कोई आता होगा तो फिर उसको भी बहुत इशू होता होगा ना। हम खुद ही फोटो खिंचवा के भेजते हैं मीडिया पे, लेकिन कोई सुनते ही नहीं। ये देखिए जनाब कि अगर आप ये देखते, ये देखो क्या हाल बना गया है, अल्लाह बच्चों प्लीज़, ये इतना बुरा हाल हो गया है, और ये पूरा देखे ये निज़ाम इस तरह से जो है वो चल रहा है। और इतने बड़े शहर में मैं आपको बताऊं कि फैसलाबाद जो है वो पंजाब का आप समझे दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को कहा जाता है, बट अनफॉर्चुनेट यहाँ पे जो सीवरेज का निज़ाम है जो हम देख रहे हैं, जगह जगह खुले नाले, गटर, गंदा पानी, ये मोटरसाइकिल जो गुजरती है
मुझे बार बार इधर होना पड़ता है क्योंकि वो उसके जो है वो जब कोई मोटरसाइकिल जा रही है उसके छींटे पूरे हमारे खुद के कपड़ों पर जो है वो आप समझे आ रहे हैं, और ये ऐसा सिस्टम यहाँ पर जो है वो चल रहा है। फैसलाबाद की मशहूर जगह फैसलाबाद का तारीखी क्लॉक टावर, जिसे मकामी तौर पर घंटाघर कहा जाता है, शहर का मरकज और सबसे मशहूर तारीखी मुकाम है। ये बरतानवी दौर की एक यादगार है जो अपनी मुनफरिद साख्त की वजह से पहचाना जाता है। डी ग्राउंड ये 1950 की दिहाई में पीपल्स कॉलोनी के मरकजी बाजार के तौर पर डिजाइन किया गया था। सर जेम्स लॉयल का यादगार मकबरा फैसलाबाद के जिना ग्राउंड में वाक़ है। ये बरतानवी दौर की एक तारीखी इमारत है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो मैं देख रही हूँ तबेला इतना बना दिया है और यहाँ तो ना गैस है ना यहाँ पर जो है कोई रोड मुझे डला हुआ नज़र आ रहा है। ये तो फैसलाबाद का ही हिस्सा आता है, तो ये कब से ये हाल है यहाँ का? ये हो चले 10-12 साल हो चले 10-12 साल। हाँ जी, साढ़े ते न्याणे पिटते रहन मच्छरा ना गंदगी ना। हाँ, बहुत बुरा हाल है। हाँ जी। ये बताइए, ये जो हल्का पड़ता है वो पूरा ये राना सनाउल्लाह साहब का ही हल्का पड़ रहा है? हाँ जी। वो गलती से पटकते पटकते कभी आए हैं राना साहब? नहीं नहीं आए। वोट लेने तो कभी ना कभी तो कोई आया होगा वोट लेने। हाँ तो उन्होंने बंदे ही आते, आप नहीं आंदा हैगा। आप नहीं आंदा हैगा। क्या कहते हैं जब वोट लेने आते हैं तो? कोई नहीं जी, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ जी, हो जाएंगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ उसे तरह ही है। सर बताइए, आप ये खुद आप लोगों ने खुद डाले हैं पाइप वगैरह? हाँ जी, 15-15 हज़ार रुपया दे के कल्ले कल्ले घर को लो, फिर पैप प्लास्टिक से डाले हैं। ये कब से ये हाल है यहाँ का? जब वोट लेने आते हैं, हाँ 15-20 साल हो गए ऐसे ही ये करते हैं। ये जब वोट लेने सब आ जाते हैं वोट लेने के लिए, काम कोई भी नहीं कराता। आखिरी बार सड़कें कब बनी? जब बारिश होती है ना, इसे गुजरने के लिए जगह नहीं होती। बच्चे स्कूल जाते हैं, कैसे स्कूल जाए? वो घर में रहते हैं, हम काम पे नहीं जा सकते। इतनी जहाँ गंदगी हो, गंदगी देने कितनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मच्छर रात को इतना, कितनी गर्मी पड़ रही है फिर भी मच्छर नहीं जाता। सुथरा पंजाब की गाड़ियाँ जगह जगह कचरा उठाने के लिए भी जा रही है। साइड पे रहती हैं, दादा चौक जब पल्ली साइड ना दादा, भी तो फैसलाबाद का हिस्सा है ना। आपको यही तो बता रहे हैं। वो 35 नंबर से पीछे पीछे रहती हैं, आगे कोई भी नहीं आता। हमें क्या पता है, जहाँ उनका डेरा है उधर रहते हैं, इधर कोई भी नहीं आता। आप लोगों ने शिकायत की है कि भाई ये भी तो आप लोगों का हिस्सा है, ये तो वो मुल्क की जगह है? कई बार कहा है, कोई भी नहीं आता इधर। क्या कहते हैं आएंगे हम करेंगे, कोई भी नहीं करता। आखिरी बार तब आए जब वोट लेना हुआ? उस वक्त ही आते हैं जब वोट लेना हो, इनकी पार्टी हो उनकी पार्टी हो। हम इनको नहीं कह रहे ये नहीं कर रहे। जब उनकी हुकूमत होती वो नहीं करते, जब इनकी हुकूमत होती वो नहीं करते, कोई भी नहीं करता। छोड़ दिया आप लोग? छोड़ दिया। देख लें, यहाँ बच्चे बीमार हो रहे हैं, सब परेशान हैं, सब देख रहे क्या कर रहे हैं सब लोग। ये भी तो फैसलाबाद का हिस्सा है, ये क्या एक्सेप्ट नहीं करते क्या? कि ये बता रहे हैं कि ये भी फैसलाबाद का इलाका है, इधर भी आना चाहिए। पीछे पीछे अच्छा इलाका बना है, इधर भी बढ़ना चाहिए सबको। ये ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ दूर दूर से दिखाने के लिए, तो स्टार्टिंग में जैसे इंटर होते हो शहर जो है वो दिखा दिया जाता है, फिर जब आप अंदर गलियों में जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, तो ये तो फिर अंदर इस तरह मुझे नज़र आ रही हैं चीज़ें। हमने आपको बताया है कि यही इलाका है, पीछे आप चल जाए यहाँ से 10 गलियाँ पीछे चल जाए, वो इससे अच्छा इलाका है। सीवरेज भी अच्छे हैं उनके, पानी भी, हर चीज़ अच्छी है। यही इलाका है, ये हमारा इलाका ऐसा है कि इधर जब आए बारिश हो, कोई मसला हो, यहाँ कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही गंदगी, ऐसे पानी खड़ा रहता है, यही परेशानी रहती है। आज से 20 साल हो गए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ कि ये इस वक्त जो है वो हाल चल रहा है। सर मुझे ये बताइएगा, मैं ये देख रही हूँ कोई कहीं मुझसे कोई एड्रेस में गलती तो नहीं हो गई? मैंने फैसलाबाद का एड्रेस डाला और कहीं मैं किसी गांव में तो नहीं आ गई हूँ? मैं तो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में आई हूँ ना। नहीं, गांव नहीं, ये सिटी है। अच्छा। हाँ जी, इधर से तो ये खिलारा ही नहीं ख़त्म होता। इधर बारिश पड़ जाए तो इधर से गुजरने के लिए रास्ता नहीं बचता। इधर रहने का कोई हाल ही नहीं है। पता नहीं, हम लोग फैसलाबाद रहते नहीं हैं। इधर तो सड़कें भी पक्की नहीं है। सड़कें तो है ही नहीं, नजर ही नहीं आ रही सर। है ही नहीं हो, सड़कें ही नहीं है यहाँ पे, और गैस भी नहीं है। गैस दूर दूर नहीं है, दूर दूर नहीं है। आ एक गली रेड हो, एक गली का हिसाब हो रहा अगे आए वे लोग कहते पिंड वा, एक गली का फर्क आ लोग कहते पिंड आ। ये तो एक, मैं आपको सच बताऊं, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी पिंड में आ गई हूं। साल हो गए लोग इतने बैठे हुए पिंड भी अच्छे होने साढ़े इलाके नाल। आजकल पिंड भी बहुत अच्छे बने हुए। हाँ, पिंड भी इतने प्यारे खूबसूरत बने हैं। ये देख लें, ये पिंड से भी बड़ा इलाका हमारा बनाया है। अच्छा, मैं आप लोगों को अगेन बता रही हूँ कि ये आपको जो नज़र आ रहा है ना, ये मैं किसी गांव में नहीं हूँ, किसी गांव में मैं नहीं आई हूँ। मैं इस वक्त मेट्रोपॉलिटन सिटी फैसलाबाद में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। अच्छा मुझे ये बताइएगा, मैं ये देख रही हूँ आप कह रही है कि ये सेवरेज की लाइनें आपने खुद डाली है, आप लोगों ने अपने पैसों पे डाली है, 10,000 रुपये लगे? हाँ जी, एक घर
घर का 10,000 रुपया लगा। एक घर के 10,000। हाँ जी। कितने घर हैं यहाँ पे? ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵਾਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। तो ये एक बात बताएं, ये कोई आपने देखा है कोई ये फैसलाबाद पे, मैं सही हूँ ना, मैं फैसलाबाद में ही आई हूँ ना? हाँ जी। मैं फैसलाबाद में, हाँ जी। मैं किसी गांव या पिंड में तो नहीं आई हूँ ना? नहीं हाँ जी फैसलाबाद। ये वही फैसलाबाद है जो कि पंजाब की आप समझे दूसरी सबसे बड़ी सिटी है, ऐसा ही है? हाँ जी। तो ये तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी गांव में आ गई हूँ। नहीं शहर में। हाँ जी हाँ जी। तो ये आप लोगों के साथ इस तरह का सलूक हो रहा है, आप लोगों ने शिकायत की आगे? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਥੇਰੀ ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਕਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। कोई बंदा आया है कभी आप लोगों का हाल पूछने? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। कोई नहीं आया। वोट लेने तो आए होंगे ना? ਵੋਟ ਲੈਣ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। आखिरी बार कब आए? जब इलेक्शन था उस वक्त आए? ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਏ ਆ, बात नहीं आया कोई। उसके बाद कोई भी नहीं आया। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी जगह पे आपकी गाड़ी नहीं पहुंच पा रही, अलबत्ता उसको आप किसी दूसरे वे से सोचें कि कैसे कचरा आप निकाल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के पास गैस नहीं आ रही। जी गैस नहीं आ रही, गलियां भी कोई नहीं, पानी ਦੀ ਨਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਗੈਸ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। पीने का पानी भी नहीं है? ਪੀਣੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਤੇ ਮੁੱਲ ਲਈਦਾ ਨਾ। 20,000 ਰੁਪਇਆ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ। ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਹੂਲਤ ਹੈਗੀ। ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੱਬੀ ਨਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖੀਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਈਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿਛਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। आप बताएं मुझे ये सेवरेज का सिस्टम आप लोगों ने खुद पैसे दे के? हाँ जी हाँ जी ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੈਸੇ 20 हज़ार 20,000 रुपए देने पड़े। हाँ जी फी एक घर ने 20,000 ਦਿੱਤਾ। तो आप लोगों के पास वो कोई बिल आता है सेवरेज का? नहीं उन्होंने लाइन ही नहीं डाली। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਆਣਾ ਹੈ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल हाँ जी। तो ये तो ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि आप लोगों को जो है वो बिल्कुल ही एक साइड लाइन किया जा रहा है? आप लोगों ने अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाई कभी? कौन सुनेगा साड़ी आवाज़? जिसको आप वोट देते हैं ਬਥੇਰੀ ਦਫਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। आप लोग भी तो है ना समझदार, जब वोट लेने आते हैं उस वक्त उनको आप कहें कि पहले आप काम करवाएं फिर मैं आपको वोट दूंगी। ਬਥੇਰਾ ਕਹੀਦਾ ਵਾ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। बेवफा हो गए हुक्मरान। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟੋਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਟੋਇਆਂ 'ਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਡਿੱਗ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਵਾਏ ਆਪ। ਹਾਂਜੀ। अच्छा मैं ये देख रही हूँ कि ये जो जगह है उसको ऐसा लग रहा है कि ये फैसलाबाद कम कोई गांव ज़्यादा लग रहा है। तो ये आपको नहीं ऐसा लग रहा कि आपसे कोई पूछता है कि आप फैसलाबाद में रहते हो, लोग समझते हैं आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हो, कोई कभी आता होगा यहाँ पे वो कहता होगा आप तो पिंड विच रह रहे हो। ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜੇ? ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੁ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤਹਿ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦੇ ਆ। ये तो शहर भी ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਹਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਤਰ ਆ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਹਜੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੋਲੰਗ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਤਰ ਆ ਜੀ। अच्छा मुझे ये बताइएगा सर, मैं ये देख रही हूँ कि फैसलाबाद जो कि इतनी बड़ी लार्ज सिटी है और ऐसी जगह है जहाँ पे मैं ये समझती हूँ कि पूरा शहर डेवलप होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट मुझे ये जगह जो है वो गांव का मंजर पेश करती हुई नज़र आ रही है। और आप लोगों के पास जो है गैस भी नहीं है, रोड भी नहीं है, सेवरेज भी नहीं है। गैस तो छोड़ो, इसे पानी का निकास नहीं है। अब पानी के लिए ਅਸੀਂ खुद अपनी जेब से हर घर के 18-20 हज़ार रुपया डालकर क्या कर रहे हैं? इधर आओ जी, क्या कर रहे हो? ये बोतलें किधर लेकर जा रहे हो? ये पानी के लिए लेके जा रहा है। पानी के लिए गंदा पानी आता है यार। ऐसा माहौल हो जाता है किसी वक्त गंदा पानी पंपों में आता है और पीने के काबिल नहीं होता है। हम जिसके पास भी जाते हैं जो जीदी भी ਮੈਂ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ कैसे भर रहे हो गोदाम विच? इसका मतलब तो साढ़े घर च पानी नहीं आता ना? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ। ये मुझे बोला गया है जनाब आगे आए तो आगे तो इससे अलग मंजर, ये क्या एक ताबूत सा गली के बीचों बीच पड़ा हुआ है, ये मुझे बताइएगा ये क्या है आखिर? ये क्या है? ये हमारे लिए मुसीबत है। हम दो जहां में फंस गए हैं। हमारी जन्नत है, हमारी दो जगह। इधर बारिश जी हमारी दो जगह, इधर बच्चे गिर जाते हैं, इधर पानी आता है, बारिश आती है, हाँ देर तूफान आता है, बच्चे बीच में जाता है, हम कहाँ जाएं? ये गटर है? हाँ जी हमारा गटर है।
ये उठा के देखें, हम खोल के दिखाते हैं आपको, आपको पता लग जाएगा। बोतल लेने आते हो कि क्या सहूलत देते हैं हमें, क्या सहूलत देने की। चले भाई देखते हैं, आप पक्का देखें, पक्का चले भाई, मैं भी आपके साथ दिखा रही हूँ। ये देखो या अल्लाह। ये सहूलत है। इधर बच्चा गिर जाए, बच्चा मर जाए, किसको माँ का माँ के, हमें कोई बच्चा देगा, कोई देगा? कुछ सहूलत है इस जगह की? गिर जाते हैं ना, इसलिए ये किसी के मांग के फिर हमने 20-20 हजार रुपया इकट्ठा किया है, हमने खुद किया, हमें कोई सहूलत नहीं मिली। फायदा क्या, हुकूमत का फायदा क्या जो हम खुद कर दे? हमें सहूलत है नहीं है तो हम फिर क्यों वोट दे? वोट लेने आ जाते हैं तो हमें सहूलत बना के दो। इतनी तरह टैक्स भेजती है वो, फिर वो उसको क्या कोई हुकूमत वो हम देगी? क्या कोई सहूलत करे? हम देंगे वोट, सहूलत करो, हमारी इधर घर बनाए, टैप डाले, गैस सिलेंडर डाले, और हमारी ये जो है गलियां साफ करो, फिर वोट देंगे। नहीं तो हम बिल्कुल भी नहीं देते हैं। मरियम नवाज को बात खत्म। आपने अपने डिसाइड कर लिया, अब मैं वोट नहीं दूँ? हाँ नहीं दूंगी मैं, आप नहीं देंगे। काम होएगा, हम हमारा काम होगा हम वोट देंगे, हमारा काम ना होगा फिर नहीं हम देंगे। आपको नजर आ रहा होगा कैमरा अगर आपको दिखाया कि इतनी ज्यादा आपको अंधेरा नजर आए, इतना अंधेरा नजर आएगा, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर कोई बच्चा, बारिश आती है तो वो बच्चा अगर किसी मेन हॉल में गिर गया, बच्चा नहीं बुजुर्ग भी अगर गिर जाता है वो पता भी नहीं चलेगा, ऐसा हाल है वहाँ पे। इसको बंद कर दे पहले मिलके सारे, मुझे लगता है इसको बंद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बंद तो कर दिया इसको। अब आप मुझे बताएं, ये अच्छा हुआ कि बंद कर दिया, जो यहाँ से अजी ऐसी बदबू आ रही थी कि वो सर में बिल्कुल चढ़ गई है। हम तो रोज आप लोगों को सलाम है मेरा, कसम से आप लोगों को, क्योंकि हमें फिर रहना पड़ता है इधर, हमारी मजबूरी है, हम शौक से हम मजबूरी से रह रहे हैं। जिस दिन हमें सहूलत नहीं मिल रही, हम फिर पैदा किया जगह के रहने का। ये देखो ये भी कट रहा है, ये उसमें यहाँ से पानी आता है, ये असी पत्थर 12 सा पत्थर डाला हुआ यहाँ भी बच्चे ना गिरन, एक वो है एक ये है। 8 दिन 15 दिन बाद बंद हो जाता, हम फिर सरिया लेके उधर से इधर से पैप से आप खुद निकालते हैं। हाँ जी, असी 2-3 जाने लगते हैं, बारी लाई असी अपने समय घर आने, 3 दिन 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में बंद हो जाता, सारी गली भर जाती है। फिर असी उधरों पैप डाली दा, सरिया डाली दा, फिर इधरों खिंची दा, फिर इधर आंदा, फिर अगों खिंच के लेके जाइदा। ये भी होदियां बनाई हुई, ये भी होदी बनाई हुई है, ये भी गटर है। क्यों ज़ाहिर है फिर तुहानू पता बीबियां दा काम है, बीबियां को जिस तरह का आना उस तरह का करना ना, क्योंकि मर्दा का काम जो होता है ना वो मर्द ही करते हैं। हम औरतों को जितनी हो सके उस इतना किया है। ये पूरी कचरा कुंडी है, या अल्लाह। इसमें पानी आता हमारा, वो सामने गटर है, वो सामने गटर है, उसमें हमने पैसे डाल के उसमें पानी डाला हुआ है। इसी छप्पड़ में उधर जाता है, हम छप्पड़ की भी खुद सफाई करते हैं जब हमें टाइम मिलता है, ऐसे करते हैं। क्या करें, मजबूरी है, लेकिन मेहरबानी है आप लोगों की है जे आप लोग खुद आए हो चल के, चलो साडा भी ये काम करवा दो। अच्छा, यहाँ पे नहीं आते, कोई नहीं आता यहाँ? नहीं आता, मीडिया वाले भी नहीं? कोई मीडिया वाला नहीं आता, कोई मीडिया वाला नहीं आता, कोई वैसे नहीं आता। 5 साल बाद आ जाते, हमें वोट दो, हम आपका काम करेंगे। हम वोट का कहते हैं भी असी इतने फर्ज है, इतनी वोट देंगे, लेकिन कोई नहीं आंदा। असी भाई फिर कहते अस्सलाम वालेकुम जी तुसीं नहीं आ रहे, वोट जाके देई दी आ, लेकिन फिर ये देई दी अपनी मर्जी ना, फिर जिथे दिल करे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और इस वक्त मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि ये इस वक्त जो है वो निज़ाम है जनाब, और ये यहाँ पे जो है वो फैसलाबाद में ही हम मौजूद हैं, और ख़वातीन हमारे साथ जो है वो थी। मैं हैरान हूँ, ये देखिए ख़वातीन का जो है वो मैंने हालांकि सोचा हुआ नहीं था, इतना आप लोगों ने, हुकूमत ने इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया है ना, इतना जहनी तौर पे जो है ये तमाम लोग परेशान हो गए हैं कि आप समझें कि इनको एक भी सहूलत, एक होती है ना, एक सहूलत जो बुनियादी सहूलत होती है जनाब, वो तक इनको मैसर नहीं है। फैसलाबाद के मशहूर अशखास, आलमी शोहरत याफ्ता कव्वाल और गुलकार राहत फ़तेह अली खान, शहनशाह कव्वाली नुसरत फ़तेह अली खान, फैसलाबाद के मशहूर सियासतदानों में से राना सनाउल्लाह खान और चौधरी शेर अली, मारूफ कॉलम निगार, सहाफ़ी और मुसन्निफ हसन निसार का ताल्लुक भी इसी शहर से है। पाकिस्तान के लेजेंडरी अदाकार, सदाकार, हिदायतकार और प्रोड्यूसर जिया मुहिउद्दीन को कौन नहीं जानता, इनका ताल्लुक भी इसी शहर से था। अच्छा सर, इस वक्त मैं ये देख रही हूँ कि अनफॉर्चुनेटली बिलीव मी, यहाँ पे थोड़ी देर कुछ घंटे हमने यहाँ पे गुजारे, और इस वक्त जो हमारा हाल हो रहा है, ये मेरा काला जोड़ा था जो मैंने ये पहना था, अब ये काला तो नहीं लग रहा, अब ये चिट्टा हो गया है बिल्कुल। तो ये सर ये क्या, ये भी फैसलाबाद है सर? ये बिल्कुल फैसलाबाद है। ये 2 गली पीछे चले जाए तो हमें लगता है कि 2026 में हैं हम, और 2 गली का फ़र्क जब पड़ता है तो इस तरफ आते हैं तो ऐसे लगता है 1993 में आ गए हम। अभी हम लोग
टाइम ट्रेवल करके 1993 में पहुंच चुके हैं, आप कह रहे हैं। इस वक्त हम 1993 में हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी जहमत करके, और यहाँ पे जो है ना कोई भी शहरी इस तरफ नहीं आता। क्यों नहीं आता? मट्टी बहुत है, डस्ट बहुत है, ठीक है, वो गाड़ी ख़राब हो जाएगी हमारी, ठीक है। अच्छा बिल्कुल, अच्छा तो वो कोई भी यहाँ पे नहीं आता। इन लोगों की आवाज़ कौन सुनेगा? ये तो देखो ना कितने ये बच्चे इंसान ही हैं, आखिरकार ये इंसान है, हमारे जैसी फीलिंग्स हैं इनमें भी। तो इनको हमने ये आने वाले वक्त का, देखो हमारा सरमाया आने वाले वक्त का मुस्तकबिल है ये, तो इनको अगर सफाई नहीं गवर्नमेंट देगी तो किसको देगी? ये तब से ये ड्रामे ही देख रहे हैं हम, ये आपके सामने ही है। आपने इतनी जहमत की, इतना तकल्लुफ़ उठाया, आपने आगे यहाँ पे विज़िट किया, आपको अंदाज़ा हो गया। आप काला ड्रेस बिल्कुल प्योर पहन के आए थे, अब देखें ना अब आपका क्या हाल है। और आपने हालात देख लिए इलाके के, लोग जो है बिजली के पीछे तरस रहे हैं। इन लोगों को ज़्यादा ख्वाहिशात नहीं है, ये कहते हैं हमें बिजली मिल जाए, सड़कें बन जाए, गैस मिल जाए, इनके लिए यही यहाँ पे जन्नत बन जाएगी। यही मतलब कि ये इतने अजाब में रह रहे हैं, इनके लिए ये चीज़ें बहुत बड़ी सहूलतें हैं। मरीम नवाज़ साहिबा ने क्या ये देखा है? देखा तो होगा, ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि इन्होंने ना देखा हो। मैडम आप मुझे ये बताएं कि बिल लगे हुए हैं, वापडा वाले आए हुए हैं, ठीक है, बिल लेते हैं, और अगर ये बिल ना दे मीटर काटने तो गवर्नमेंट के ही लोग आते हैं ना, तो वोट लेने के लिए भी वो आए हैं, उन्होंने इलाके देखे हैं, ठीक है, लेकिन इनकी बदकिस्मती समझ लें आप कि वो इनके लिए कुछ कर नहीं रहे। जनाब आज हमने आपको फैसलाबाद की वो तस्वीर दिखाई है जो मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने जो है वो किसी मीडिया चैनल के अंदर नहीं देखी होगी। ये तस्वीर जो है वो मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन आप तमाम लोगों से बहुत छुपाई जाती है। ये वो तस्वीर है, ये वो चेहरे हैं जो आप लोगों से छुपाए जाते हैं। अलबत्ता यही वो चेहरे हैं और यही वो लोग हैं जो आप तमाम तर हुक्मरानों को हुकूमत में या तख्तों पर बिठाते हैं, क्योंकि यही लोग हैं जिनको आप लोग जो है वो बेवकूफ़ बनाते हैं और उसके बाद जो है ये आप लोगों को वोट देते हैं। और जब ये वोट देते हैं तो उसके बाद इनसे वादे तो बहुत किए जाते हैं लेकिन वो वफ़ा नहीं हो पाते, इत्तफाक से वफ़ा नहीं हो पाते। एक मुजफ्फरा न्यू मुजफ्फराबाद या ओल्ड मुजफ्फराबाद की बात नहीं है जहाँ पे ये सीवरेज का सिस्टम जो है वो इस तरह बिल्कुल ही खस्ता हाली का शिकार है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि अगर मैं आपको बताऊँ खुशहाल टाउन की बात करूँ तो खुशहाल टाउन का भी यही हाल है। अगर हम भट्टी टाउन की बात करते तो भट्टी टाउन का भी यही हाल है। अगर हम नूरपुरा की बात करें तो नूरपुरा का भी यही हाल है जनाब, कि यहाँ पर जो है वो फैसलाबाद के अंदर ना हमें ढंग के कोई रोड नज़र आते हैं इलाकों के अंदर, और ना ही हमें जो है वो फैसलाबाद के अंदर कोई बेहतरीन किस्म का सीवरेज निज़ाम नज़र आता है। लेकिन अब एक तरफ वादे और दावे ये किए जाते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो गटर के ढक्कन तमाम तर जगहों पे मौजूद है, लेकिन जब हम आए हैं देखने और जब हम विज़िट कर रहे होते हैं तो जब हम गटर के ढक्कन हमें नज़र नहीं आते। गटर के ढक्कन तो तब होंगे जब गटर होगा, गटर ही नहीं है। मतलब पिछले ज़माने में ये होता था और अब दोबारा से यही हो रहा है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जो वोट देने का हक़ होता है वो आप तमाम लोगों का हक़ है, अपने लिए आवाज़ बुलंद करने का आप लोगों का हक़ है। जब तक आप और हम मिलकर जो है वो अपने शहर के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक हुक्मरानों के कानों में जूं नहीं रहेंगी। आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि आप लोगों ने ये देखना है कि ये लोग जब आपसे वोट लेने आते हैं, यही लोग हैं, बार बार यही लोग आते हैं, रिपीट आएंगे, इस बार भी आपके पास आएंगे, हमारे पास भी आएंगे, आपके पास भी आएंगे। जब ये लोग आते हैं आप अपने हक़ के लिए उसी वक्त आवाज़ उठाएं कि जनाब हमने वोट नहीं देना। अलबत्ता आप एहसास करें, हुक्मरानों को एहसास होना चाहिए। एक दिन आप सिर्फ आके ये गुजारे, भट्टी टाउन में गुजारे, पूरा खुशहाल टाउन में आप आके गुजारे, नूरपुर में आकर एक दिन गुजारें आप, मुजफ्फराबाद में। मैं आपको कहूँगी चैलेंज देती हूँ, आपको लग पता जाएगा कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, और आप दूसरे दिन जो है वो सीवरेज भी लगाएंगे और आप सड़कें भी बनाएंगे। इसी के साथ हम सिर्फ आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, काम करना या ना करना, वोट देना या ना देना आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। हम अपना काम इसी तरह जारी रखेंगे। हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है इसी तरह किसी नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।